किस बुक की? हाँ जी। ठीक है, मैं आज कोशिश करूँगा इसको पढ़ने की। दिवाली पे आपकी टीम ने मुझे गिफ्ट की थी ये। पहले तो ये 2 टाइटल हैं इसके, एक तो बियोल्ड द लेविएथन जो आपने बोला, हाँ जी। और एक द अनयूजुअल राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सौरभ की बुक है। तो ये बेसिकली क्या 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 सोचकर आपने ये टाइटल रखा है इस बुक का? देखिए, ऐसा हुआ कि कोविड के वजह से 2 साल हम घर में बंद थे, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फिर दिवाली 2021 वाज़ व्हेन वी स्टेप्ड आउट। सो जब हुँ, दिवाली 2021 में बाहर निकले, तो लगा कि एक नए देश में हुँ, घूमना फिर से शुरू किए हैं। हुँ, और 2022, 2023 जो नए थीम हमको मिले, जो हुँ, नए निवेश करने के तरीके मिले, हुँ, हम वो अपने पोर्टफोलियो में तो लाए ही, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो भी लास्ट 1 साल में अच्छी रिकवर की है। बट एक नई सीख मिली कि इंडिया किस प्रकार से बदला है। जो मेरी सबसे बड़ी टेक अवे थी कि इंडिया में जो चेंज है वो ग्राउंड अप है, राइट? एक देश में ग्राउंड अप परिवर्तन है। पूरा माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है। और उस माइंडसेट चेंज के मैं 3 डायमेंशन किताब में मैंने मुझे समझाने की कोशिश की है। हमारी इकोनॉमिस्ट नंदिता और मैंने ये किताब में 3 डायमेंशन का चेंज दिया। पहला है वुमेन, राइट? तो क्या देख रहे हैं कि वुमेन के बैंक अकाउंट में, लेडीज़ के बैंक अकाउंट में आरबीआई के डेटा के तहत अर्बन एरियाज़ में लेडीज़ के बैंक अकाउंट में अब मोर पैसा है देन मेन के बैंक अकाउंट, राइट? और नॉट ओनली ये आरबीआई का डेटा है, हमारे अनगिनत क्लाइंट्स के घर में यही सेम डिस्कशन होती है कि अब लेडीज़ के पास ज़्यादा पैसा है। पहले हम सोच रहे थे, जब आरबीआई का डेटा पहली बार हमको दिखा दैट वुमेन हैव मोर मनी इन देयर बैंक अकाउंट्स देन मेन, पहले हम सोच रहे थे कि मेन लोग कमा के वुमेन के बैंक अकाउंट्स में रखे हैं। फिर रियलाइज़ किया नहीं, उतना आसान नहीं है। एक तो प्रोफेशनल क्षेत्र में वुमेन हैव मूव्ड फार अहेड। अगर हम देश का एजुकेशन का डेटा देखें, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल ऑफ एजुकेशन में अनुज, विमेन विमेन आर अहेड हाँ, ऑफ मोर मेन। वुमेन आर स्टडिंग देन बिल्कुल। मैन, और पास रेट भी ज़्यादा है, हुँ, राइट? हुँ, तो जाहिर है अब अगर उनकी पढ़ाई ज़्यादा है, हुँ, उनको अच्छी नौकरियाँ मिल रही है, कमाई उससे हो रही है। और दूसरा जो है कि अगेन सरकार की डेटा से और अपने ट्रैवल से भी दिख रहा है कि एसएमई के जो एसएमई बनाने का जो पूरा सिलसिला है, राइट? एसएमई बना के चाहे आप सैलड बेचो या केक बेचो, या एसएमई बना के आप यूनिकॉर्न बनाओ, वहाँ पे भी लेडीज़ काफ़ी अग्रसर हो गई हैं। तो इन दोनों वजह से उनके पास पैसा आ गया है। ज़ाहिर है अगर लेडीज़ के पास पैसा है, हुँ, दे आर गोइंग टू स्पेंड। तो हमारा काम एज निवेशक है टू बाय दो स्टॉक्स विच लेडीज आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, राइट? तो जब 1.5 साल पहले ट्रेंड लिया पहली बार, तो काफ़ी उसके पीछे ये सोच थी कि द ट्रेंड इज गोइंग टू डू वेल। वी डिडंट रियलाइज इतना अच्छा इतना करेगा, अच्छा करेगा, हाँ। बट वी रियलाइज दैट वुमेन आर गोइंग टू बिकम अ मैसिव ड्राइवर ऑफ ट्रेंड्स फॉर्चून्स। और अभी भी ट्रेंड हमारे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है, बिकॉज वी बिलीव दैट बोथ इन जूडियो के क्लोथिंग या वेस्ट साइड की क्लोथिंग एंड स्टार बाज़ार की ग्रोसरी में लेडीज़ का एक अहम हिस्सा रहेगा, एक अहम रोल रहेगा। दूसरा जो हमने थीम कवर किया है कि पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में दिख रहा है कि आईआईटी, आईआईएम और विदेश में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अब निफ्टी कंपनीज़ के बोर्ड में हावी नहीं हैं। तो पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ निफ्टी 50 बोर्ड डायरेक्टर्स आर ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स। और यही पूरा परिवर्तन बाकी स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है और बाकी सोसाइटी में भी दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेटाइज हो गई है, राइट? कि सबके पास आज मोबाइल डेटा है, सबके पास एक्सेस टू द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉलेज ऑन यूट्यूब और किंडल वगैरह है। और हुँ, फंडिंग की उपलब्धि वेंचर कैपिटल के ज़रिए से हो या बैंक लोन के ज़रिए से, हुँ, फंडिंग की उपलब्धि भी डेमोक्रेटाइज हो गई। तो एक नई एलीट खड़ी हो गई है इंडिया में। छोटे शहर जाएँ या मुंबई में देखें, एक नई एलीट खड़ी हो गई है। उसके जो सोच है, उसकी जो निवेश करने की शैली है, उसकी जो स्टेटस दिखाने की शैली है, वो कुछ अलग है हुँ, पुराने ज़माने के जिन एंड टॉनिक पीने वाले बीबीसी इंग्लिश बोलने वाले लोगों से। तो हुँ, एक नया नया एक एलीट आगे आ गया है, उसको अपना स्टेटस दिखाना है। सो रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर्स में 1.5 साल पहले जब हमने निवेश किया, वी डिड इट रियलाइजिंग दैट जो छोटे शहर का एलीट बंदा है या छोटे शहर की एलीट बंदी है, हुँ, वो अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बाइक पे खर्चेगा। एंड नेचुरली वी वर सीइंग सिद्धार्थ लाल अनाउंस न्यू बाइक्स कीपिंग इन माइंड दैट द प्राइस पॉइंट्स दैट द एलीट कैन अफोर्ड वो ऊपर जा रहे थे। हुँ, और तीसरा जो हमने डायमेंशन काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, साउथ इंडिया अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन बन गया है। तो साउथ इंडिया इंडिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट वर्ल्ड हो का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन साउथ इंडिया बन गया है। हुँ, तो साउथ इंडिया अकाउंट्स फॉर हमारे देश का 25% पॉपुलेशन, वन फोर्थ पॉपुलेशन साउथ इंडिया में है। लेकिन 65% जीडीपी ग्रोथ, हुँ, 65% जीडीपी ग्रोथ साउथ इंडिया से आती है। करीबन 8-9% से इकोनॉमी भाग रही है और लास्ट दशक से भाग रही है, मेरे ख्याल से अगले दशक में भी भागेगी। जाहिर है अगर इतनी ग्रोथ है तो प्रॉस्पेरिटी भी तोड़फोड़ है। एंड देयरफॉर ऐसे कंपनी में निवेश किया जाए जिसका फुटप्रिंट डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा
साउथ साउथ में। इंडिया में। तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण है मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स। हाँ उन्होंने लास्ट 4-5 साल से एशियन पेंट्स ने दबा के फुटप्रिंट बढ़ाया है साउथ हाँ इंडिया में, हाँ डीलरशिप एक्सपेंशन की है, हाँ। एंड उसका फ़ायदा मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में दिखता रहेगा। या सो फिर कल्याण ज्वेलर्स फॉर so एग्जांपल। so so so, so companies are over indexed to हाँ South India हाँ will do disproportionately better। हाँ। तो इसके साथ साथ चाइना प्लस वन थीम के भी हमने समझाया है कैसे इंडिया के लिए बड़ी चीज़ है। और फाइनली एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जहाँ पे यूएस के कंपनी, यूरोप के कंपनी अपना सारा का सारा काम इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। सो हमारे हमारे ख्याल से इंडिया के लिए अगला दशक अच्छा रहेगा। एक सिक्लिकल डाउनटर्न में हम प्रवेश किए हैं। इस सिक्लिकल डाउनटर्न में जैसे आप और मैं डिस्कस किए, स्टॉक करेक्ट करेंगे, वो करेक्शन में अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे मौके में अच्छे कंपनी लेने का मेरे ख्याल एक से। इसमें एक चीज़ आपने लिखी है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एपिक स्केल। हाँ जी, ये हाँ जी। क्या है? सो देखिए, हमने जो दिखाया है इस किताब में कि अगर हम भारत सरकार का कॉरपोरेट टैक्स का डेटा देखें, हाँ कॉरपोरेट टैक्स का डेटा दिखला रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को रियल टर्म्स मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनीज हु पे कॉरपोरेट टैक्स वो अपने प्रॉफिट्स को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। और हमने ये भी दिखाया कि केवल 7,000 कंपनीज अकाउंट फॉर 98% ऑफ द कंट्रीज प्रॉफिट्स। तो एक प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन बन गई है। करीबन 1,000 कंपनी, many of them listed, account for 65% of profits, and another 6,000 companies account for another 25-30% of profits। जो सबसे दिलचस्प बात है और आपके हमारे लिए और आपके दर्शकों के लिए सबसे मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग निवेश का अपॉर्चुनिटी है, टॉप 1,000 के नीचे जो अगले 6,000 कंपनी है, टॉप 1,000 के नीचे जो अगले 6,000 कंपनी है, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 4 साल 25% पे भाग रही है। ये इंडिया के चैलेंजर कंपनीज हैं। इनफैक्ट मार्सलस भी मेरे ख्याल से उसी गिनती में आती है। इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 40-50 करोड़ द लोअर एंड है और 500 करोड़ द अपर एंड है। तो इनको चैलेंजर कंपनी बोलते हैं। हमने किताब में दिखलाया कि इंडिया में करीबन 6,000 कंपनी है 50 से 500 करोड़ पैट के रेंज में। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखला रहे हैं और भविष्य अगला 10 साल तो इन्हीं का सबसे है। ज़्यादा स्टॉक मार्केट में वैल्यू भी इन्हीं हाँ जी, कंपनियों से काफ़ी आएगी। सारे अनलिस्टेड हैं, इनका आईपीओ होगा हाँ धीरे हाँ धीरे ओवर द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स इनका आईपीओ होगा। हाँ तो इंडिया में विनर्स हैं कॉरपोरेट इकोसिस्टम में। करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा कंपनीज सरकार को टैक्स देते हैं, हाँ। लेकिन 7,000 कंपनीज 98% ऑफ प्रॉफिट्स घर ले जाती हैं। ओके, तो फिर एक आखिरी